इसके पहले देखिए हमने पढ़ा हुआ था जनन की विधियों के बारे में, है ना। हम पहले क्या इसके पहले हमने पढ़ा है, हम वो समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था इसके पहले जनन। जनन क्या होता है? तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। बात इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि कोई जीव जनन करता क्यों है? तो प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, या फिर यूँ कहें हर जीव चाहता है कि हमारी पीढ़ी, हमारी जाति बनी रहे। जैसे मानव चाहता है कि मानव धरती पर बना रहे, कुत्ता चाहता है कुत्ता पृथ्वी पर बना रहे, गाय चाहती है गाय पृथ्वी पर बनी रहे। तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है? जनन करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जनन की दो विधियाँ होती हैं, पहली लैंगिक विधि और दूसरी अलैंगिक विधि। और हमने पढ़ा हुआ था अलैंगिक जनन के लक्षण। क्या होता है अलैंगिक जनन के लक्षण? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा जनन, या फिर जब एकल जीव, अकेला जीव ही संतति की उत्पत्ति करता है, तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, है ना। अभी हम इसमें समझेंगे अलैंगिक जनन की पहली विधि द्विविभाजन, है ना। मतलब भाई हमारे आसपास के जो जीव हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। कौन सा जीव कैसे जनन करता है हम वही समझने वाले हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो द्विविभाजन करते हैं। पहली विधि हमारी क्या है? द्विविभाजन। नाम से ही लग रहा है, द्वि मतलब दो, विभाजन का मतलब बट जाना, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं हमारे आसपास पाए जाने वाले, कुछ ऐसे जीव जो अपने ही शरीर को दो समान खंडों में, दो भागों में बांटकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? द्विविभाजन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी विधि या जनन की, याद रखना, द्विविभाजन अलैंगिक जनन की विधि है। कभी भी इसे लैंगिक जनन में मत लिखना, क्योंकि एकल जीव, अकेला जीव ही संतति की उत्पत्ति करेगा। तो अकेला जीव है यानी कि उसमें युग्मक नहीं बन रहा है, उसमें नर मादा नहीं होंगे। जब नर मादा नहीं होंगे तो अकेला जीव कैसे संतान की उत्पत्ति करेगा? तो जाहिर सी बात है वो अपने ही शरीर को आगे क्या करेगा? दो भागों में तोड़ेगा, या दो से कई भागों में तोड़ेगा, है ना। मतलब उसे हमें आगे पढ़ना है कई विधियों के बारे में, जिसमें से पहली विधि हम समझ रहे हैं द्विविभाजन। जब एकल जीव, कोई अकेला जीव अपने ही शरीर को दो भागों में बांटता है और हर भाग एक नए जीव के रूप में विकास करे। हर भाग एक नए जीव, एक नई संतति के रूप में विकास करे। अब एक पॉइंट समझना कि इसमें अलैंगिक जनन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अलैंगिक जनन में माता पिता नहीं, कोई केवल संतति कोशिका, मातृ कोशिका। अब ये बताओ कि ये कोई एक कोशिका है, ये आगे चल के दो कोशिका में विभाजित हो गई, तो इसी का शरीर ना, है ना, इसी का शरीर तो भाई विभाजित हो रहा है। तो इसमें माता पिता कहाँ से आए? माता पिता तो तब होते हैं जब दो अलग अलग जीव मिलके किसी नए जीव की उत्पत्ति करें। तो ये माता पिता आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें मातृ कोशिका, केवल मातृ कोशिका, पितृ से कोई मतलब नहीं, पिता से कोई मतलब नहीं। इसमें एकल जीव, अकेला जीव ही संतति की उत्पत्ति करता है ना। तो इसमें मातृ कोशिका और संतति कोशिका होती है। हम द्विविभाजन समझ रहे हैं। तो ऐसा विभाजन जिसमें एकल जीव अपने शरीर को दो समान भागों में तोड़कर नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। इसकी अब आगे चलेंगे। द्विविभाजन दो तरीके का होता है, हालांकि कई तरीके के होते हैं, स्पेशली मैं आपको दो तीन बता ही देता हूं, चलो, है ना। पहला सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन क्या होता है? सरल द्विविभाजन। अब सरल का मतलब क्या है? अगर सरल द्विविभाजन हो रहा है तो वो जीव भी क्या होगा? सरल होगा। क्या होगा? सरल का मतलब निम्न कोटि का जीव, यानी कि एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव होगा? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय, देखो सरल द्विविभाजन में क्या होता है? तो याद रखना, सरल द्विविभाजन अनियमित होता है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है। तो किसी भी दिशा में होगा तो जो जीव होगा उसका शरीर भी अनियमित होना चाहिए। तो किस जीव का शरीर अनियमित होता है? अमीबा का होता है। किसका? आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अमीबा का आकार तय नहीं होता,
है ना। अमीबा की संरचना कोई तय नहीं होती कि कौन सा अमीबा है ना। तो क्या होता है द्विविभाजन? क्या होता है जब कोई जीव अपने ही शरीर को दो समान खंडों में विभाजित करके किसी नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन में पहला विभाजन हम समझ रहे हैं सरल द्विविभाजन। इसमें क्या करता है, ये कौन सा जीव करता है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। सरल द्विविभाजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। अमीबा अपने शरीर को कहीं से भी विभाजित करके नए जीव की क्या कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। जब किसी भी अक्ष से, किसी भी साइड से, किसी भी भाग से इसको विभाजित किया जा सके तो वो कौन सा है, सरल द्विविभाजन है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। समझ रहे हैं? अब एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पूछा जाता है कि जब विभाजन होता है तो सबसे पहले कौन सा भाग टूटता है? तो सबसे पहले क्या टूटेगा, केंद्रक टूटेगा। जहन में बात जरूर रखिएगा। चलते हैं समझते हैं दूसरा विभाजन कौन सा होता है। तो दूसरा होता है लंबवत द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा है आपका लंबवत द्विविभाजन। अब ये किस में होता है? तो याद रखना युगलिना में होता है। किस में होता है भाई? युगलिना में होता है। युगलिना का फिगर आपको याद होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, एकदम हार्ट जैसा होता है थोड़ा सा, है ना। ये होता है युगलिना, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होता है द्विविभाजन, है ना। इसमें कौन सा द्विविभाजन होता है? लंबवत। तो सबसे पहले ये जो फ्लैजेला होता है, ये जो फ्लैजेला होता है, ये जो कशाभिका होती है, ये दो भागों में टूटती है। आगे चल के ये क्या थोड़ी सी अलग हो जाएगी, है ना। अब ये थोड़ी सी अलग हो गई और धीरे धीरे विकास करते करते ये दो अलग युगलिना का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। पॉइंट समझे? ऐसा विभाजन जिसमें जीव का शरीर लंबवत विभाजित होता है, हो रहा है कि नहीं लंबवत विभाजित, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो ऐसा विभाजन जिसमें जीव का शरीर लंबवत विभाजित होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, कशाभिका। ये पॉइंट जरूर याद रखना। इसमें सबसे पहले क्या टूटता है, केंद्रक। इसमें सबसे पहले क्या टूटता है, कशाभिका। ये कशाभिका दो भागों में डिवाइड होगी और धीरे धीरे पूरा शरीर क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा और आगे चल के विकास करके एक नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। दो पॉइंट जरूर बाबू ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहले क्या विभाजित होता है, केंद्रक। इसमें क्या सबसे पहले विभाजित होता है, फ्लैजेला यानी कि कशाभिका। कशाभिका के बाद क्या विभाजित होता है, केंद्रक। और केंद्रक के बाद फिर क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? पॉइंट ध्यान में रखना। पूछा जाएगा कि सरल द्विविभाजन में सबसे पहले शरीर का कौन सा भाग, कोशिका का कौन सा भाग डिवाइड होता है, तो केंद्रक होता है। लंबवत में सबसे पहले कशाभिका, उसके बाद केंद्रक और उसके बाद पूरा शरीर, और आगे चल के वो एक नया जीव बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? आगे चलते हैं, तीसरे विभाजन को समझते हैं। तो तीसरा द्विविभाजन क्या है? तीसरा है बाबू अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन नाम से लग रहा कि नहीं लग रहा? अनुप्रस्थ का मतलब, अभी देखो ये क्या हो गया, लंबवत। अब हम जानते हैं अमीबा में हम किसी भी साइड से विभाजन कर सकते हैं। अरे भाई अमीबा में चाहे तो हम इधर से कट करें इधर, क्योंकि इसका आकार तो नियमित होता नहीं है भाई। इसका सर किधर है ना, पता नहीं चल रहा है। ये इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। हम यहाँ से एक जीव दो जीव बन गया, अगर हम यहाँ से कट करते हैं एक जीव दो जीव बन गया, यहाँ से कट कर दिया एक जीव दो जीव बन गया। जहाँ से काटेंगे हर भाग जहाँ से भी काट दीजिए, मतलब ये तय ना हो जहाँ से काट के दो जीव बनना है, जहाँ से टूट के दो नया जीव बन जाए वो क्या है, अनियमित द्विविभाजन, जिसे हम सरल द्विविभाजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें केंद्रक बटेगा और उसके बाद पूरा शरीर। लंबवत केवल खड़े खड़े, एकदम गाँव की भाषा में, है ना, ऐसे शरीर डिवाइड हो जाए, ये क्या है, ये कौन सा विभाजन हुआ, लंबवत। जबकि दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ये किस में होता है, ये होता है पैरामीशियम में। किस में होता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम, पैरामीशियम का फिगर याद होगा आपको, चप्पल के जैसा होता है ना। अब क्या होगा, इसमें धीरे धीरे इसका शरीर ऐसे दो भागों में डिवाइड होता है और होते होते लास्ट में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अमीबा। देखो किस कैसे हो रहा है, अनुप्रस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसा विभाजन जिसमें जीव का शरीर कैसे हो
कैसे विभाजित होता है? अनुप्रस्थ विभाजित होता है। मतलब ऐसे खड़े खड़े ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाबू पैरामीशियम में। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से समझना, द्विविभाजन क्या होता है? एकल जीव टूट कर दो जीव की उत्पत्ति करता है, वो क्या कहलाता है ना? द्विविभाजन कहलाता है। या अलैंगिक जनन मैं बता रहा हूं, ऐसा जनन जिसमें एकल जीव संतान की उत्पत्ति अकेले करता है, वो भी अपने शरीर को तोड़कर विभाजित करके, तो उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन, जिसकी पहली विधि हम पढ़ रहे हैं। द्विविभाजन, जिसमें द्विविभाजन हम 3 तरीके का समझ चुके हैं। सरल द्विविभाजन, जिसमें जीव के शरीर के किसी भी अक्ष से एक नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है ना? जैसे किसमें होता है? अमीबा में। पहले क्या विभाजित हुआ? केंद्रक। जबकि दूसरा हम समझे हैं लंबवत द्विविभाजन, है ना? जीव का शरीर क्या हो? खड़े खड़े एकदम, मतलब लंबवत 2 भागों में डिवाइड हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लंबवत द्विविभाजन। किसमें होता है? युगलिना में। सबसे पहले क्या विभाजित होगा? कशाभिका। बाद में क्या विभाजित होगा? केंद्रक। और लास्ट में क्या विभाजित होगा? पूरा शरीर। जबकि बात करें हम अनुप्रस्थ द्विविभाजन की, तो इसमें क्या होता है? पैरामीशियम। इसके शरीर का क्या होगा? सबसे पहले यहाँ केंद्रक 2 भागों में टूटेगा, समझ रहे हैं? ऐसे 2 भागों में टूटेगा, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा? एक यहाँ केंद्रक हो गया, एक केंद्रक यहाँ हो गया, और 2 अलग अलग जीव आगे चल के ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और 2 अलग अलग जीव के रूप में क्या करेंगे? विकास करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे समझेंगे, दूसरी विधि समझेंगे, बहुखंडन। दूसरी विधि क्या है? बहुखंडन। नाम से समझिएगा। देखो, कभी भी कोई हेडिंग वगैरह अगर आती है तो ध्यान दिया करें कि हेडिंग क्या कह रहा है? बहुखंडन, है ना? बहु का मतलब गजबे, है ना? बहुखंडन का मतलब क्या है ना? कि कई खंड। जब कोई जीव अपने शरीर को कई भागों में तोड़ दे, जब कोई जीव अपने शरीर को कई भागों में तोड़कर एक नए जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन या बहुविखंडन कहते हैं। देखो क्या होता है, एक बेसिक समझा रहा हूं कि विषम परिस्थितियों में, जब विषम परिस्थितियों में किसमें होता है बहुखंडन? ये अमीबा में भी होता है। विषम परिस्थिति में, इधर समझो, विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाभों को क्या करता है? सिकोड़ लेता है। क्या करता है? सिकोड़ लेता है। ध्यान से समझो, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभों को सिकोड़ लेता है और इसके शरीर के बाहर एक आवरण बनने लगता है। समझ रहे? विपरीत परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभों को क्या करता है? संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है, और इसके शरीर के बाहर एक आवरण बनने लगता है। इस आवरण को हम पुटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं? पुटी के नाम से जानते हैं। और इस पुटी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। पूछा जाता है कि पुटी भवन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभों को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है, और उसके शरीर के बाहर एक आवरण बनने लगता है, एक सुरक्षा कवच बनने लगता है। उस सुरक्षा कवच को, उस आवरण को हम क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। और इस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। अब क्या होगा? अभी देखो, विषम परिस्थिति मतलब मान लेते हैं ठंडी का मौसम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठंडी हमें पसंद नहीं है, तो हमारे लिए कैसी परिस्थिति होगी? विषम परिस्थिति होगी। या फिर विपरीत, भाई अगर आपको ठंडी पसंद नहीं तो ये आपके लिए क्या है? विषम, है ना? और दूसरी क्या होती है? अनुकूल होती है। अनुकूल, इसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल होगा, है ना? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में या फिर विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभों को संकुचित करता है, और जब यह करता है तो इसके शरीर के बाहर एक आवरण बनता है जिसे हम पुटी कहते हैं। और इस पुटी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन। ये तो हो गया, निर्माण हो गया। अब कुछ दिन के बाद जब ये पुटी फटेगी, जब ऐसी स्थिति आएगी, जब अनुकूल स्थिति आएगी, मतलब अमीबा को लगेगा कि अब मेरे रहने के लायक बाहर का वातावरण हो गया, तो ये पुटी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और फट जाएगी तो इसके अंदर क्या बने होंगे? बीजाणु बने होंगे। और ये बीजाणु क्या होंगे? बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। और जब ये पुटी फटती है तो बहुत ज़्यादा इसमें से क्या निकलते हैं? बीजाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं भाई? बीजाणु निकलते हैं। तो जितने बीजाणु निकलते हैं
हर बीजाणु एक नए अमीबा के रूप में क्या करता है, विकसित होता है। तो बहुखंडन क्या होता है, जब कोई जीव अपने शरीर को कई भागों में तोड़कर हर भाग एक नए जीव का विकास करेगा, है ना, तो वो क्या, कितने जीव का निर्माण हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुखंडन अपने शरीर को कितने भागों में तोड़ रहा है, कई भागों में तोड़ रहा है, अनेक भागों में तोड़ रहा है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन या फिर बहुखंडन कहते हैं। अगली विधि है आपकी बडिंग या फिर मुकुलन। समझते हैं मुकुलन क्या होता है। देखो, मुकुल का मतलब होता है कली। मुकुल का मतलब क्या होता है, कली। पहले मुकुलन समझ लो, फिर आगे समझेंगे। आपकी तीसरी विधि है मुकुलन। इसमें क्या होता है, इसमें जीव के शरीर से, देखो मुकुल कोष्ठक में आप लिख लीजिएगा कलिका। इसमें जीव के शरीर से एक कली निकलती है और वही कली आगे चल के क्या होती है, एक नए जीव के रूप में विकास करती है। और वो क्या है, एक नए जीव के रूप में विकास करती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब आगे हम समझेंगे मुकुलन कितने प्रकार का होता है। तो पहला मुकुलन आपको पढ़ना है बहिर्जात मुकुलन, है ना। पहला मुकुलन क्या है, बहिर्जात। बहिर्जात मुकुलन का मतलब जब ये कली कहाँ निकले, जब ये कली शरीर के बाहर निकले। समझ रहे हैं, ऐसा मुकुलन जिसमें कली शरीर के बाहर निकलती है और ये कली आगे जाके विकसित होकर क्या बनती है, एक नए जीव के रूप में बनती है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। जैसे एग्जाम्पल समझो, ये देखिए हो गया अमीबा, ठीक है, और दूसरा आपका ये हाइड्रा। समझो, ध्यान से समझना। बहिर्जात मुकुलन क्या होता है, जब जीव के शरीर के बाहर एक कली निकलती है, शरीर के बाहर एक कली निकलती है। अब ये देखो शरीर हो गया और ये क्या है, ये है कलिका, और ये कली आगे क्या होगी, विकसित होगी, और विकसित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी। तो समझो, हम मुकुलन क्या पढ़, हम मुकुलन किसे कहते हैं, जब जीव के शरीर के बाहर एक कलिका निकलती है और वो कलिका आगे विकसित होकर एक नए जीव के रूप में विकास करे, तो उसे क्या कहते थे, मुकुलन। अब इसमें पहला वाला क्या है, बहिर्जात मुकुलन। पहली विधि कौन सी है, बहिर्जात मुकुलन, यानी कि जीव के शरीर के बाहर एक कलिका निकले। अब आपके दिमाग में आ गया तो अंदर वो निकलती होगी, है ना। तो दूसरी विधि आपकी वही है कि जब शरीर के अंदर कोई कली निकलती है और आगे चल के वो विकसित होती है, तो वो क्या कहलाती है, अंतर्जाति। चलो फिलहाल ये समझेंगे। बहिर्जात, ये समझ में आ रहा है कि जीव के शरीर के बाहर एक कली निकलेगी और ये कली आगे विकसित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी। ये हो गया आपका बहिर्जात मुकुलन। जबकि दूसरा है आपका आंतरिक मुकुलन। क्या होगा, आंतरिक मुकुलन। ये आपको समझ में आया, बहिर्जात मुकुलन, कि जब जीव के शरीर के बाहर, जब ऐसा मुकुलन जिसमें जीव के शरीर के बाहर एक कलिका निकलती है और यह विकसित होकर एक नए जीव के रूप में विकास करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहिर्जात मुकुलन। एग्जाम्पल में अमीबा और हाइड्रा, अमीबा और हाइड्रा। समझ रहे हैं। दूसरे की बात करें, दूसरा है हमारा आंतरिक मुकुलन, यानी कि नाम से समझने की कोशिश करो। जब शरीर के अंदर कोई कलिका निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक मुकुलन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो इसका एग्जाम्पल होता है स्पांजिला। क्या होता है, स्पांजिला, मतलब ऐसा विभाजन या ऐसा मुकुलन जिसमें कोई किसी जीव के, ये जलीय पौधों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, जीव के शरीर के अंदर एक कली निकलती है और वो धीरे धीरे विकसित होती रहती है, विकसित होती रहती है, एक बार क्या होगी, शरीर से बाहर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी और एक नए जीव के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी, ठीक है। तबीयत खराब है, बाकी बेस्ट ऑफ लक।